की रक्षा के हेतु ही ये दिव्य आयोजन सभी फिरोजाबाद निवासियों व हमारे रमाकांत उपाध्याय जी के परम सहयोग से हो रहा है। आज देश की बहुत बड़ी ज़रूरत है गोवंश को बचाना। वर्तमान समय की जितनी भी समस्याएं हैं, हिंसा, आतंकवाद, भयानक बीमारियों का प्रकोप, अन्य अन्य जितने भी आज संकट हैं, उनका हल गोवंश को बचाना है। ये प्रमाण सहित महापुरुषों ने कहा है। इसलिए फिरोजाबाद क्षेत्र में गोवंश की सब विधि रक्षा हो। जो तस्करी करते हैं विधर्मी लोग, गौ माता को कष्ट देते हैं, सभी गौ भक्त मिल करके गौ माता की रक्षा के लिए एकजुट हों, हिंदू जनमानस एक हो। जो आज देश में माहौल बना हुआ है, विधर्मी लोग सनातन धर्म संस्कृति गौ माता के ऊपर तरह तरह के प्रहार कर रहे हैं। हिंदू जनमानस एक हो गौ रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए, यही इस दिव्य भव्य आयोजन का लक्ष्य है। गौ सेवा महोत्सव के संयोजक रमाकांत जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, क्या लगता है, जिस तरीके से एक तरफ तो आप संदेश दे रहे हैं गौ सेवा महोत्सव के जो महोत्सव चला रहे हैं, और सीधा संदेश है गायों की महत्वता आप बता रहे हैं, कहीं ना कहीं गायों को माता का दर्जा प्राप्त है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो गौशाला खोलते हैं, मित्र का पार्क लगाते हैं। तो गायों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी का दौर है, क्या कुछ कहना चाहेंगे अखिलेश यादव के लिए? आप सुन भी रहे होंगे, पूरे देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर जो गौभक्त हैं उन्होंने जो बात कही है वो निंदनीय है और अक्षम्य है। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और किसान परिवार, उनके पिताजी किसान थे और वहाँ का उनका जन्म है, वहाँ उनके घर में गाय रहती है, गाय की सारी वो सब काम होते हैं गाय के गोबर से लेके सारी चीज़ों पर। लेकिन ऐसे शब्द बोलकर उन्होंने अपना जो ग्राफ था उसको बहुत नीचे गिरा दिया है और गौभक्त उनसे बहुत नाराज है पूरे देश और दुनिया के अंदर। गाय माता की अवहेलना करना माने इससे बड़ा कोई दुनिया में पाप ही नहीं है। उन्होंने बड़ा पाप कर दिया है। ये इस तरह के उनको विज्ञान भी समझना चाहिए, शास्त्र भी समझना चाहिए, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह से ये सब बातें कही हैं और वो समाज के अंदर उनकी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया है। यादव समाज के ऊपर भी उन्होंने एक कलंक जैसा लगा दिया है। जो यादव समाज यदुवंश जो है गौपालक है, गाय की हमेशा से रक्षा की है और कृष्ण वंश जी कहते हैं अपने को और वो हैं, लेकिन उन्होंने जो नेतृत्व करता है उन्होंने ऐसी बात कह के उनके भी दिल पर ठेस पहुंचाई है और उनको भी इस तरह से किया है कि गौ माता के बारे में इस तरह के अशोभनीय बातें करना अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। ये पूरे देश में उनकी अवहेलना हो रही है। इस वजह से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि राजनीति करते हो, लेकिन गाय को लेकर राजनीति क्यों करोगे भाई? ये गाय कोई राजनीति का मुद्दा है? ये गाय श्रद्धा है। गाय दुनिया को बचाने वाली है। गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है। गाय के लिए सर्वदेवमयी माता बोला गया है, वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है। तो ये सारे विषय ये कोई सामान्य नहीं है। ऋषियों मुनियों ने उनको लिखा है और ऋषियों ने जो लिखे हुए वाक्य हैं वो एक मंत्र हैं और उन मंत्र को अब आप जो है इस तरह की बातें कह के आप क्या शो करना चाहते हैं? ये सारी चीज़ें बहुत अक्षम्य अपराध की श्रेणी में गाय को, ये गाय माता स्वतः ही उसका जो है, पहले तो आपको पता है कि गाय के लिए अगर कहीं कोई घटना लोग करते थे तो 7 गांव में जाके और चिल्लाते थे कि मुझसे अपराध हुआ है, मुझसे पाप हुआ है। और इस तरह की बातें करके ये वास्तव में बहुत गलती बात है। सबसे पहले तो उनके सांसद ने राणा सांगा को गद्दार कह दिया, उसके बाद तमाम विवाद उत्पन्न हुए, रामजीलाल सुमन के आवास को घेरा गया, तमाम तरीके से विरोध प्रदर्शन लगातार हिंदूवादी नेता कर रहे हैं। अब उन्होंने गाय माता को लेकर टिप्पणी कर दी है, तो क्या गौ सेवक अब लामबंद होकर अखिलेश यादव का विरोध करेंगे? सच बात यह है कि इनके पास राजनीति की बात करें तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। और क्या है कि वो इस तरह की बातें करके समाज को लड़ाना चाहते हैं। भाई राणा जी सांगा की बात है, पूरी दुनिया जानती है, उनका इतिहास है। उन्होंने किस तरह से लोहा लिया उस समय और कैसे कैसे उन्होंने 18 युद्ध जीते, पूरी उनकी कहानियां हैं, गाथा है उनकी। और उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी करना माने ये राजनीति के लिए अब उन पर कोई हथियार बचा नहीं है। तो ऐसे हमारे महान पूर्वज थे, है ना, हमारी गौ माता है, इन पे ही लेके राजनीति करना चाहते हैं, समाज को बांटना चाहते हैं। लेकिन समाज समझदार है, समाज अब कोई ऐसा नहीं रहा है, पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ समझ रहे हैं। मेरी भी चर्चा वार्ता हो रही है, सारे मेरे साथ
इसी समाज के लोग थे मेरे पास उस समय, जो बातचीत हो रही थी, उन्होंने कहा ये बहुत गलत बात कर रहे हैं। तो लोग समझ रहे हैं, इनकी बातों में कोई आएगा नहीं। जो राजनीति में वोट को बटोरने का अगर कोई उनके दिमाग में मुद्दा है, तो मुझे नहीं लगता कि गाय पर राजनीति करके उनको वोट बढ़ जाएंगे। अभी तक अपने बयान पर वो कायम है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव सभी वहां पहुंच रहे हैं। शिवपाल यादव ने यहां तक कि बसपा सुप्रीमो मायावती के लिए भी अभद्र टिप्पणी कर डाली, निठल्ली तक कह डाला। तो आखिरकार राजनीतिक परिदृश्य जा किधर रहा है, और जो आपका गौ महिमा महोत्सव जो चल रहा है, इसका मकसद क्या है, और क्या वास्तविकता में गौ सेवक जो हैं, आपके जो गौ सेवा आयोग है, क्योंकि गाय के लिए टिप्पणी की गई है और जो राणा सांगा है उनको लेकर कहा गया, तो अगला कदम गौ सेवकों का क्या होगा? देखिए, हम गौ सेवक हैं, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और कोई भी स्वयंसेवक, कोई भी गौ सेवक, पूरे आप देखिए, आज सोशल मीडिया पे देखिए, हर जगह से भर्त्सना हो रही है इनकी। हम क्या कह रहे हैं, हर व्यक्ति गौपालक, गौभक्त और सनातनी व्यक्ति इनकी निंदा कर रहा है। हमें निंदा करने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सारा समाज खड़ा है तो हमें इस तरह की कोई चौंकी, लेकिन इतनी जरूर कहते हैं कि इनको ऐसे आयोजनों में आके, ये आयोजन जो कराए जा रहे हैं, ऐसे लोग यहाँ आएं और गाय की महिमा को समझें। जो बड़े बड़े संत जिन्होंने पूरा जीवन इसके लिए लगाया है, और संतों के ऊपर ही दुनिया चल रही है, ये देश चल रहा है, ये संतों का देश है, ऋषियों मुनियों का देश है। तो यहाँ ये गौ महिमा पूरे शहर को सुनाई जा रही है। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, ये भी आएं और यहाँ सुने, अपनी जो बुद्धि है उसको जरा यहाँ इन संतों की वाणी सुनकर उनको ठीक करें। और क्या है कि इनके साथ जो लोग रहते हैं वो इसी तरह के लोग हैं, वो गाय को खाने और उस तरह के लोग हैं। और निश्चित रूप से आप, जो एक कहावत कही जाती है कि जैसी संगत वैसी रंगत, जो जिस तरह के लोगों में रहता है तो उसकी बुद्धि कहीं ना कहीं उस तरह से हो जाती है। तो मेरी उनसे सलाह है कि ये जल्दी, संगत बदल डाले, संगत खराब है, सीधी दिख रही है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने योग्य हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो उनके मुंह से ये बातें शोभा देती हैं क्या? तो निश्चित रूप से संगति का असर आ गया है। पहले तो नहीं करते थे, शुरुआत में उनकी पूरे प्रदेश में उनके बारे में लोग कहते थे कि भाई अखिलेश जी एक अलग हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन ऐसी बातें कह के जब उल जुलूल बातें करें, कोई भी करेगा, तो उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? ये तो आप समझ ही रहे हैं सारे। मुझे मैं कहूँ तो इससे अच्छा तो आप खुद ही देख लीजिए। हमसे बात करनी तो ये थे हमारे साथ गौ सेवा आयोग के सदस्य रमाकांत उपाध्याय जी। गौ महिमा महोत्सव फिरोजाबाद में पहला कार्यक्रम है, और कहीं ना कहीं गायों की महिमा को बताने का प्रयास किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि क्यों गाय को माता कहा गया, क्या गाय का महत्व है। लेकिन उसके बीच में राजनीतिक बयानों का जिस तरीके से आना शुरू हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक खेमे में हलचल लाजमी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो राणा सांगा के बयान के विवाद के बाद, गाय को लेकर जो अखिलेश यादव ने बयान दिया, उसके बाद सीधे तौर पर हिंदूवादी संगठन के साथ साथ गौ सेवकों में भी खासा आक्रोश है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर अखिलेश यादव ने निशाना गाय माता पर साधा है, जिसके बाद उन्हें विरोध भी झेलना पड़ रहा है। आखिरकार इस पूरे बयान पर क्या वो माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल राणा सांगा के बयान की बात हो या गौ माता को लेकर दिए हुए बयान की बात हो, पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गर्माहट तेज हो चुकी है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।